गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। देखिए, याद कीजिए कि आप 9th क्लास में अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करते थे। अवर्गीकृत आंकड़े में जो भी ऑब्जर्वेशन या जिस प्रेक्षण का मान सबसे अधिक बार आता था, जो हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े होते थे, अवर्गीकृत आंकड़ों में जो प्रेक्षणों के मान होते हैं कि जिस प्रेक्षण का मान सबसे अधिक बार आता है, या हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक होती है, तो उस प्रेक्षण को हम बोलते हैं बहुलक। बहुलक हम जो है उसको कहते हैं। और मैंने जो हमारे को चार्ट बनाया हुआ है इस चैप्टर के अंदर, स्टार्टिंग में फॉर्मूलों का जो आंकड़ों के हिसाब से चार्ट बना हुआ है, उसमें मैंने बहुलक की जो है परिभाषा आपको बताई भी है। तो आज हम जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 4 देखिए आप। 4 नंबर जो है आप एग्जाम्पल पे आइए। 4 नंबर पे क्या है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 विकेट मैचों के लिए लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित है। तो ये आपके पास विकेट दे रखे हैं 6 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। ये हमारे पास जो है ये 10 क्रिकेट मैचों में विकेटों की संख्या दी हुई है। तो आप देख सकते हैं क्लियर कि जो 2 नंबर है वो अधिक से अधिक बार आया है। इनको बोलते हैं प्रेक्षणों के मान। जो ये 10 नंबर लिखे हुए हैं आपको, इनको बोलते हैं प्रेक्षणों के मान। तो यहां आप देख सकते हैं कि 2 जो है प्रेक्षण अधिक से अधिक बार आया है, तो इसका बहुलक जो है वो 2 हो जाएगा। बहुलक बराबर 2। ये है, आपने करना है। ऐसे आप करते थे इसमें। अब मैं जो है वर्गीकृत आंकड़ों की बात करता हूं, बहुलक की बात करता हूं। ये जो आंकड़ा है अवर्गीकृत आंकड़ा है। इस तरह के हम 9th क्लास में पढ़ते थे। अब मैं सीधा आ जाता हूं जो है एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर। 5वां एग्जाम्पल स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। क्या है 5वां एग्जाम्पल? क्या लिखा हुआ है? विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। पहला जो पंक्ति है उसमें क्या लिखा हुआ? परिवार माप 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, और ये नीचे लिखा परिवारों की संख्या। और हमने करना बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें बहुलक का फार्मूला देखो, हमारे पास जो आंकड़ा दिया हुआ है स्टेटमेंट में, ये आंकड़ा है सतत वर्गीकृत आंकड़ा, सतत वर्गीकृत बारंबारता आंकड़ा, जो आपको लिखवाया हुआ चार्ट में। और उसमें बहुलक का फार्मूला ये था, बहुलक याद हो तो आपको, L बराबर है L प्लस और F1 माइनस F0, याद करना पड़ेगा ये, और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाई। ये फार्मूला जो है आपने चार्ट से उठाना है। पहले आपने आंकड़ा देखना है, सतत वर्गीकृत बारंबारता जो आंकड़ा है हमारे पास, और उसमें ये फार्मूला लगता है। और इसमें मैंने आपको वहां बताया है कि L क्या होता है, सारी चीजें बताई हैं। अभी मैं जो हमारे पास डेटा है उसको जो है पंक्तियों से स्तंभ में लिखता हूं। ऐसे लिखते हैं, आपको पहले बताया मैंने। तो यहां पे आपको परिवार माप, जिसको वर्ग अंतराल कहते हैं, परिवार माप वर्ग अंतर, और यहां आ जाएगी परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, जिसको आप कहते हैं बारंबारता, FI। तो पहला देखिए 1 से 3, 1 से 3 7 हैं, 3 से 5 8 हैं, 5 से 7 2 हैं, 7 से 9 भी 2 हैं, और 9 से 11 1।
ये है हमारे पास। अब इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता इसकी है 8 है। 8 सबसे अधिक बारंबारता है जो आप क्लियर देख सकते हैं। और आपको मैंने बताया कि सबसे पहले हम एल निकालते हैं। एल क्या होता है? जो बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग उसकी निम्न सीमा होती है। तो बहुलक वर्ग निकालेंगे पहले हम। बहुलक वर्ग ये हो जाएगा क्योंकि 8 ये सबसे अधिक बारंबारता है, बारता, इसलिए बहुलक वर्ग इसके सामने वाला 3 से 5 होगा। बहुलक वर्ग 3 से 5 होगा, ये ध्यान रखना है। अब जो बहुलक वर्ग 3 से 5 आ गया ना, तो इसका उत्तर भी 3 से 5 के बीच में होगा। 3 से 5 जो बहुलक वर्ग या जो माध्यक वर्ग, माध्यक में निकालेंगे हम, तो जो वर्ग आ गया उसके बीच में उत्तर आएगा हमारे पास। इसके सामने वाले को हम कहते हैं F1, इससे ऊपर वाले को F0, इसको बाद वाले को F2। जो बहुलक वर्ग होता है उसके सामने वाली बारंबारता को बोलते हैं F1, उसे ठीक पहले वाले को F0, ठीक बाद वाले को F2। तो अब हमारे पास बहुलक क्या आ जाएगा? बहुलक बराबर है L। L निम्न सीमा है 3 और F1 है 8 माइनस F0 7, 2F1 16 हो जाएगा। देखो F1 8 है तो 2F1 16 हो जाएगा, माइनस 7, F2 2 है, मल्टीप्लाई H होता है कि बराबर माप होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि यहां पे बहुलक निकालते समय ये सब का जितने वर्ग अंतराल हैं उनका बराबर माप होना चाहिए। ये बराबर माप नहीं हुआ तो हम नहीं निकाल सकते। यहाँ पे 10वीं क्लास के अंदर सिलेबस में नहीं, आगे हायर क्लासेस में सिखाएंगे आपको ये चीजें कि माप बराबर ना हो जो है तो आपको कैसे तरीका, वो आगे सिखाएंगे आपको। ये 2 आ जाएगा 2। तो अब इसमें आप ऐसे करेंगे 3 जमा में 7 में 1 और ये हो जाएगा 1 बटे 16 में से 9 जाएगा 7, 16 में से 9 जाएगा 7 और मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब आप जो है 3 जमा में 2 बटे 7, तो आप इसको देखोगे 3 जमा में भाग दोगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 पॉइंट लगा के 0 उतारे 16, जो है हमारे पास 2 आ जाएगा ये। और इसके बाद जो है पॉइंट पहले लग जाएगा ना, ये 3 सॉरी 2 डिवाइड पहले पॉइंट लग गया पॉइंट, फिर 0 7 2 14 6 7 8 जा ये तो 3.28 के करीब आ जाएगा, 2829 के करीब आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली जो है वैल्यू हमारे पास है ये आ जाएगी। ऐसे हमने करना है। तो अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल नंबर 6 की। 6th एग्जाम्पल में कैसे करना आप देखिए। 6th एग्जाम्पल में 6th गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का आवंटन उदाहरण नंबर 1 में दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 1 में निकाल लेता हूं और उसका अपने आंकड़ों का बहुलक निकालना है और साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए और इसकी व्याख्या कीजिए। बहुलक और माध्य की तुलना भी करनी है और व्याख्या भी करनी है। ये उदाहरण नंबर 1 पे आ जाता हूं मैं। 1 नंबर उदाहरण पे चला गया मैं। 1 नंबर उदाहरण में क्या है? हाँ, 1 नंबर उदाहरण की जो सारणी है वो मैं लिखता हूं। बहुलक का फार्मूला तो लिख देंगे आप। बहुलक बराबर है ये L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। और उदाहरण नंबर 1 की यदि हम टेबल बनाएं, तो टेबल ऐसे बनेगी। वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता, जिसको आप FI कहते हैं। वर्ग अंतराल है 10 से 25, इसमें 2 है
25 से 40 3 है, 40 से 55 7 है, 55 से 70 6 है, 70 से 85 6 है, और 85 से 100 6। ये हमारे पास जो है टेबल बनेगी। इसमें आप देख सकते हैं कि अधिक से अधिक बारंबारता ये है, तो इसको हम बोलेंगे F1। सबसे पहले आपको पता है फार्मूला के बाद टेबल बनती है, टेबल के बाद आप लिखेंगे बिकॉज 7 जो है 7 अधिक से अधिक बारंबारता है, इसलिए बहुलक वर्ग होगा 40 से 55 40 से 55। अब बहुलक वर्ग हमारे पास ये है, तो अब हम फार्मूला लगाऊंगा, ये F1 है, ये F0 ऊपर वाला, ये F2। ये आपको फॉर्मूले में आपने याद भी किए हैं। तो अब हमारे पास बहुलक ये हो जाएगा, बहुलक ये इसमें L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब F1 है यहां पे 7, F0 3, 2F1 14, माइनस F0 3, F2 6, मल्टीप्लाई इनमें जो है विड्थ कितनी होती है, माप कितना होता है 15, वर्गांतर माप 15। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें से कहा 4 आ गए, 14 में से 6 गया 8, 8 में दिया 5 आ गया 15, ये 9 माइनस से 5 15, तो ये हो गया 40 प्लस 12, ये 52। तो पहले आप देखिए कि हमने इसका जो बहुलक निकाला वो 52 आया, और इसका यदि आपने माध्य निकाला वो 62 आया। इसका जब माध्य निकाला कंपेयर करना हमने, आप एग्जाम्पल नंबर 1 में माध्य देखोगे तो 62 आया था, बहुलक कितना आया 52 है, तो अंतर हो गया, देखो दोनों में अंतर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये क्या कहता है, एक बार मैं आपको बताऊं कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन के अंदर, कि बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए। हम तुलना कर रहे हैं, बहुलक 52 है, माध्य 62 है, तो इसका मीनिंग क्या है, बहुलक माध्य से कम है, बहुलक माध्य से कम है। तो बहुलक जो है माध्य से कम भी आ सकता है, माध्य से ज्यादा भी आ सकता है, और माध्य के बराबर भी आ सकता है। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखें कि जो बहुलक वर्ग आपने निकाला है 40 से 55, इसके बीच में ही बहुलक आएगा, इसके बीच में कहीं भी बहुलक आएगा, इस बात का ध्यान रखना। इससे बाहर नहीं जा सकता बहुलक, इससे बाहर गया तो आपने कैलकुलेशन में कहीं भी गलती की है, ये ध्यान रखना। अब यहां पे आपने क्या अब करना है, इसमें ये लिखना है कि इसमें अधिकतम विद्यार्थियों के अंक 52 है। बहुलक क्या होता है, बहुलक ये होता है कि भाई जो विद्यार्थियों के अंक आए, आप यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों के अंक आते हैं, तो बहुलक क्या है कि अधिक से अधिक संख्या जो उसे आंकड़े के अंदर आती है। तो इसका अर्थ यह है कि भाई माध्य तो हमें ये बताता है कि भाई सब बच्चों की एवरेज मार्क्स 62 है, सब बच्चों के एवरेज मार्क्स 62 हैं, लेकिन बहुलक हमारा को ये बताता है कि अधिकतम विद्यार्थियों के नंबर जो है 52 हैं, अधिकतम विद्यार्थियों के नंबर 52 हैं। अब वो मान लो क्लास में हमारे से ये पूछने लग जाए ना कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों की एवरेज कितनी होगी, अधिक से अधिक विद्यार्थियों की मतलब जो है अधिकतम जो इसके आए हैं वो 52 है। 52 ऐसा नंबर है जो क्लास में अधिक से अधिक विद्यार्थियों के 52 नंबर आए हैं, ठीक है। 52 से ज्यादा भी आए हैं, कुछ बच्चों के 52 से कम भी आए हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों के 52 आए, ये बहुलक बताता है। लेकिन माध्य में क्या बताता है, पूरी क्लास के बच्चों की एवरेज बताता है। तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कई बार माध्य निकालना हमारे लिए ठीक होता है और कई बार बहुलक निकालना हमारे लिए ठीक होता है। तो ये हमारे पास कंपैरिजन है जो बता रहा हूं आपको, और
इसमें मैं आगे जो है मैंने बता ही दिया कि माध्य बहुलक जो है माध्य से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो है यह स्थिति की मांग पर निर्भर करता है कि हमारी रुचि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंकों में है या फिर अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों में है। ठीक है, वो आपने देखना है, ये आपने करना है। और जब इसमें कई बार क्या है कि आगे जो है अभी हम 10th क्लास में ये पढ़ेंगे कि जो सतत वर्गीकृत बार-बार का बटन है हमारे पास, ये आंकड़े हैं, उनमें जो वर्ग अमाप होता है वो बराबर होना चाहिए। अनइक्वल के लिए हम बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, जाके बहुलक निकाल सकते हैं हम, लेकिन ये यहाँ पे 10वीं तक तो हमारे पास क्या है, वर्ग अमाप बराबर होगा और आगे अनइक्वल होगा तो उसका भी एक मेथड आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।